डॉक्टर के पास जाना है, पता नहीं मेरे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ़ 5 महीने का है, उसका वज़न तो मुझे पता है पर वो सही ग्रोथ है या नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। उसका हाइट सही है या नहीं, पता नहीं वो कल आंटी बोल रही थी कि उसका हाइट सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू मम्मी बी। आपका बच्चा टाइम के साथ-साथ बड़ा होता है, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ आपका बच्चा पैदा हुआ नहीं कि लोगों का जज करना शुरू। बच्चा का वेट कम है, बच्चा का हाइट कितना छोटा है, बच्चा कितना लंबा निकला है, वो तो बड़ा होकर के बहुत लंबा निकलेगा। बच्चे का सर देखी हो, कितना छोटा-सा सर है, पतला कितना सर है, बाप रे! उसको तो मालिश करके उसके सर को गोल करना पड़ेगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन सुन करके आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सच में आपके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया? आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं आपको आज बताऊंगी एक ऐसे एनालिटिकल चार्ट के बारे में जिसको ग्रोथ चार्ट भी कहते हैं। तो इस ग्रोथ चार्ट के थ्रू आप ये घर पे बैठ करके जान सकती हैं कि आपके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ है या नहीं है। इस चार्ट को WHO एंड IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने बनाया है और इस चार्ट को अगर आप समझ जाएंगी तो आप इस चीज़ को घर में ही बैठ करके इस चीज़ का एनालिसिस कर सकती हैं या फिर डिसाइड जिसको कहेंगे डिसाइड कर सकती हैं कि आपके बच्चे का सही ग्रोथ है या नहीं है। तो मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डिसलाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और दूसरे जो पेरेंट्स अभी बने हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठ करके इस ग्रोथ चार्ट को रीड करके अपने बच्चे का ग्रोथ पता कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बेल आइकन आपके फ़ोन पे सबसे पहली नोटिफिकेशन देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आइए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ चार्ट क्या होती है, ग्रोथ चार्ट के कितने पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज़ ग्रोथ। तो बॉडी का पूरा फिजिकल साइज इंक्रीज करना या बॉडी पार्ट्स इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ चार्ट के बारे में। तो ये एक ऐसा स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ चार्ट है जिसमें एज के अकॉर्डिंग आपके बेबी का वेट, हाइट एंड हेड सरकमफेरेंस यानी हेड का साइज जो है वो सही से इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताता है। ग्रोथ चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है उसमें हमेशा एज को हम रखते हैं जो हम मंथ्स या फिर ईयर्स में ले सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाई एक्सिस पे हमेशा हम वेट, हेड सरकमफेरेंस एंड हाइट को लेते हैं जिसमें जो हमारा वेट है वो केजीज में लेते हैं, हेड सरकमफेरेंस जो है वो हम सेंटीमीटर या फिर इंच में लेते हैं एंड हमारा जो हाइट है उसको भी हम सेंटीमीटर या इंच में लेते हैं। जनरली इस चार्ट में हम लोग तीनों के पैरामीटर्स यानी वेट, हेड सरकमफेरेंस एंड हाइट, तीनों के पैरामीटर्स हम एक ही चार्ट या फिर ग्राफ बोल सकते हैं, इसको एक ही ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं। इस ग्राफ को WHO ने बनाया है तो ये गलत नहीं हो सकता है। तो इस चार्ट को यानी इस ग्राफ को समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस चार्ट को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें दो एक्सेस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एज लेते हैं जो कि हमेशा एक्स एक्सिस पे एज होता है एंड वाई एक्सिस पे वेट, हेड सरकमफेरेंस और हाइट है। ये तीनों वाई एक्सिस पे होते हैं और एज एक्स एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ग्राफ बनाने की शुरुआत की है तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे एज को रखा है जो कि मंथ्स में है, जो 5 से लेकर के 60 मंथ्स के बीच में है। तो 60 मंथ यानी कि 5 साल तक ये बना रही हूँ मैं WHO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग एज का वो लिख दिया। अब हम लोग वेट का यूनिट लिखना शुरू करेंगे। तो वेट का जो यूनिट है वो केजीज में आता है। तो हम शुरू करेंगे 2.5 किलो से। मान के चलते हैं कि 2.5 किलो का बच्चा है। थोड़ा वीडियो ईजी है तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि मैं समझाने में कोई कसर नहीं रखूँगी, बस समझना है आपको। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो से शुरू किया है। अब मैं लगा रही हूँ 2.5 किलो का मतलब अंतर बिटवीन
मतलब 2.5 किलो के अंतर पे मैं रख रही हूँ। 2.5 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो, देन 10 किलो, देन 12.5 किलो, देन 15 किलो। ये रहा 15 किलो। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स ड्रॉ करूंगी। तो वो ड्रॉ करने के लिए मैं अभी ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ऐसे फिर वीडियो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लाइन है वो है 97 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल। एंड सबसे नीचे का जो लाइन है वो है 3 परसेंटाइल। और इन सारे के जो बीच में है वो है 50 परसेंटाइल, जो कि आइडियल है। तो अगर 3 परसेंटाइल से नीचे मतलब कि उसके अंडर आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो एबनॉर्मल है। और अगर 97% से ऊपर आता है तो वो भी एबनॉर्मल है। ये देखो मैंने 3% से नीचे बनाया तो वो एबनॉर्मल में आता है। अगर कोई भी बच्चे का वेट का मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं एज के हिसाब से, अगर वो 3 के नीचे आता है तो वो अबनॉर्मल है। अगर वो 97 परसेंटाइल के ऊपर आता है तो भी अबनॉर्मल है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपके बच्चे का वजन 7.5 किलो है और उसका एज जो है वो 10 महीना है। तो हम यहाँ 10 महीना से एक सीधी लाइन बनाएंगे जो कि 7.5 किलो के डिस्टेंस पे होगा। और 7.5 किलो का जो लाइन है वो वहाँ से उस चीज़ को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 97 परसेंटाइल से नीचे है थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का वजन बिल्कुल सही है। तो ये ग्रोथ चार्ट के हेल्प से आप ये समझ सकती हैं कि आपके बच्चे का वजन जो है वो सही है या नहीं। तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप घर में बैठ कर के इस चीज़ को देख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड सरकमफ्रेंस लिया है और जिसका यूनिट होता है सेंटीमीटर या इंच। तो यहाँ पे मैंने उसके शुरुआत में जो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस होता है वो 35 सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे मैंने 35, 40, 45, 50 तक लिया है। तो यहाँ से मैं पैरामीटर्स ड्रॉ करूँगी। तो ये सेम प्रोसेस है जैसा मैंने वेट में आपको बताया, वो सेम प्रोसेस आपको हेड सरकमफ्रेंस में भी बनाना है। वही नहीं, आपको हाइट में भी सेम प्रोसेस है। तो तीनों को हम एक ग्राफ में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अब ग्राफ में आपको बता करके पैरामीटर्स ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये तीनों प्रोसेस के थ्रू हम घर में बैठ करके ये देख सकते हैं कि इस ग्रोथ चार्ट से आपका बच्चे का ग्रोथ सही है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया है वो सिर्फ मैंने समझाने की व्यू से बताया है। इस ग्राफ से आप सिर्फ समझ सकती हैं। एक्चुअल का जो ग्राफ है उसको उसको रीड करने में आपको परेशानी नहीं होगी। और वो एक्चुअल ग्राफ का फोटो मैं लगा दूंगी, आप उसको भी देख करके रीड कर सकती हैं। सबसे मेन चीज़ इतना जो मैं परसेंटाइल परसेंटाइल कर रही हूँ, ये जानेंगे कि परसेंटाइल होता क्या है, कैसे देखते हैं कि ये परसेंटाइल कैसे मेजर होता है। तो सबसे पहले हम ये एक एज्यूम करेंगे कि मान लिया जाए कि 10 महीने के 100 बच्चे हैं। तो उन सारे को कैसे हम परसेंटाइल में देख सकते हैं। तो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे को हम उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे, मतलब कि उन सारे को रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 2.5 किलो का है तो कोई 3 किलो का है तो कोई 6 किलो का है तो वो सिंगल सिंगल होगा, ऐसा नहीं है। 100 बच्चे में हो सकता है 6 बच्चे या 10 बच्चे 3 किलो के निकल जाए, 10-20 बच्चे ये 2.5 किलो के निकल जाए, कुछ 2.75 किलो के निकल जाए। तो उन सारे को हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। 100 बच्चे का जो डाटा है तो शुरू का 2 यानी कि जो लोअर साइड है वहाँ से 2 और जो हायर साइड है वहाँ से 3, मतलब कि 100, 99, 98, 3 और शुरू का 1 एंड 2। इन सारे के जो बीच में जो बचा यानी 3 से लेकर के 97 के बीच में जो बचा वो है हमारा परसेंटाइल का जो नॉर्मल है ग्रुप, वो नॉर्मल हुआ। और बाकी जो किनारे हुआ जो कि हायर वेट हुआ मतलब ओवर वेट हुआ, वो है ओवर वेट या ओवर हाइट या फिर ओवर हेड सरकमफ्रेंस, कुछ भी बोल लें। तो वो मेरा एबनॉर्मल है और जो लोअर है वो भी एबनॉर्मल है। तो ये हमारा हुआ परसेंटाइल। दूसरी बात ये कि जो बॉयज़ का ग्रोथ चार्ट होता है वो अलग होता है एंड गर्ल्स के लिए ग्रोथ चार्ट अलग होता है। बॉयज़ के लिए ब्लू हम लोग यूज़ करते हैं एंड गर्ल्स के लिए पिंक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो ग्रोथ चार्ट का एडवांटेज ये है कि वो हेल्प करता है आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एबनॉर्मल ग्रोथ। ग्रोथ चार्ट आपके ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। कैसे? मैं बताती हूँ। अगर आपका बच्चा अंडरवेट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीड कराएंगी जिससे आपके ब्रेस्ट को प्रमोशन मिलेगा। एंड वही अगर आपका बच्चा ओवरवेट है, इसका मतलब ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा फार्मूला मिल्क, काऊ का दूध, भैंस का दूध
प्रोवाइड करती है अपने बच्चे को, जिसके वजह से आपका बच्चा जो है वो ओवरवेट है। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग में मतलब सॉरी ब्रेस्ट मिल्क में 80% वाटर होता है, जो आपके बच्चे को वज़न कम करने में हेल्प करेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार दीजिए। प्लीज़ शेयर भी कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिए। इस प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। टाटा, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।